मेरे बाप ने मुझे पैदा किया और पैदा करके इस पूरे समूचे बहुजन समाज के लिए कहा बेटा तेरी नौकरी चली जाएगी, छोड़ देना। लेकिन बहुजनों की आवाज को उठाना मत बंद करना। इसी कानियारा में 2017 से आपका बेटा अजय मोहन कुशवाहा 3 मुकदमे 4 मुकदमे झेलते हुए कुछ दिन मानसिकता के विशेष जाति के लोगों ने मुझे मारा पीटा, फिर भी मैंने ईद का जवाब पत्थर से दिलाने के लिए प्रोफेसर साहब को बुलाने का काम किया। आपको समझना पड़ेगा, मेरा दर्द मुझे अमीर बनने का नहीं है। मैं गांव में जाता हूँ, तमाम मेरे गरीब मेरी माताएं बहनें इतनी बिलखती मिलती है, वो क्या इंसान नहीं है जो पूछना चाहता हूँ आप सबसे, ये दर्द ये पीड़ा क्यों मुझे ऐसा मिला? ये मेरे इकलौते मेरे पिताजी ने मुझे ऐसा संघर्ष 3 रुपए से मजदूरी करके 3 रुपए से मजदूरी करके मुझे मेरी 4 बहनों को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पढ़ाने का काम किया और 2 भाइयों को शिक्षा देने का काम किया। आज भी मैं देश में था, नौकरी करता था, 2017 में छोड़कर आया। मेरे घर के लोग सारे लोग नाराज रहे, लेकिन मेरे पिता आज भी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहे हैं। आज भी उम्र में आरा मशीन चला के घर परिवार को चलाने का काम करते हैं। आपको लगता होगा कि अजय मोहन समाज के चंदे को लेकर अपना घर चलाता है। मुझसे 1-1 रुपए का हिसाब ले लेना, मुझसे 1-1 रुपए का हिसाब ले लेना, लेकिन मानव क्रांति राम साहब ने अगर एक वोट और एक नोट को इस देश में साकार करके आपकी इस आजादी को स्वतंत्र रूप से यहाँ बैठने के लिए प्रेरित किया है, ये बेटा ये भाई अजय मोहन कुशवाहा सर कलर करना इसकी कौलियाना में पसंद करेगा, लेकिन उनके आगे झुकना नहीं पसंद करेगा। इसलिए गुलाम करना मत करो, कलम और किताब को आप लोग उठा लेने का काम करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। तो मैं चाहूंगा आदरणीय प्रोफेसर साहब मेरे पिताजी को सब आपके बीच में, ये कोई परिवार का नहीं है, ये दर्द ये पीड़ा है, इस दर्द और पीड़ा के बेमिसाल मैं नहीं चाहता कि मुझे इतिहास में लिखा जाए, लेकिन बस मैं चाहता हूँ कि मेरे समाज के लोग यहाँ से कुछ सीख के जाए। आदरणीय पिताश्री लक्ष्मी नारायण से मैं निवेदन करूंगा कि 2 शब्द यहाँ पर रखने का काम करें। आप लोगों के समक्ष में 18 साल की अवस्था से समाज की बुराइयों को देखा, बहुत करीब से देखा। 1980 की बात है, 1977 में हमने हाई स्कूल पास किया था। पिता की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण मैं आगे नहीं पढ़ सका, लेकिन हमने देखा कि मनुष्य के जीवन में वही व्यक्ति दुखी है जो जिसका परिवार में शिक्षा का दीप नहीं जला है, जिसके परिवार में शिक्षा का दीप जल चुका है। वो परिवार भगवान हो या न हो, वो गरीबों मजलूमों और गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए अपने सर को कुर्बान करेगा। मेरे बेटे को भले लाठियों से पीटा गया हो, लेकिन मैंने एक बात को कहा था कि हम शहीद हो जाएंगे लेकिन मुड़ेंगे नहीं। क्यों? कि अगर हथौड़ा मारने से मुड़ जाएगा तो वह लड़ाई में कामयाब नहीं होगा। वह लोहा बना लड़ाई के लिए कि हथौड़ा मारने से हम मुड़ेंगे नहीं, टूट जाएंगे, ठीक है चिकित जाएंगे, लेकिन मुड़ करके समझौतावादी जैसे आप नेता कर रहे हैं, ऐसा करना हमें कतई नहीं पसंद है। हम अपने बेटे को सांसदीय विधायक नहीं देखना चाहते, इसके गफलत में आपने रहा। इनकी ये इच्छा है कि महापुरुषों की तस्वीर के समान मैं मरूं तो मेरी भी तस्वीर लगे। ये अजय मोहन
लेकिन बाबा साहब जब 4 बार मंत्री रहे तो उन्होंने जब उनकी मौत हुई तो जांचा गया तो उनके ऊपर सरकारी कर्जा निकला था, उनके खाते में कुछ नहीं था। हमारे पास कुछ हो या ना हो, लेकिन आप लोगों का प्यार और दुलार तो है ही। लड़ाई लड़ने के लिए जो है साहस तो दे ही रहे हैं, आप सहयोग तो कर ही रहे हैं। अरे आदमी की मौत होगी तो क्या लेकर के जाएगा? कुछ भी नहीं लेकर के जाएगा, इस सब कुछ यही खड़ा रह जाएगा। ऐ अमीरों, आप क्यों गरीबों को सताने का काम करते हो? दुनिया का कोई भी अमीर हो, कहा जाता है कि मैं सबसे बड़ा धनवान हूँ। आपने कहीं न कहीं गरीबों के खून को सूखा है, इसलिए अमीर हो। ऐ गरीबों, बाबा साहब ने आपको हथियार दिया है कि आप लोग जो है चाहे तो पल भर में दिल्ली का तख्त जीत सकते हैं। अगर नहीं चाहते हैं तो आप दुखों को आजाद कर रहे हैं अपने लिए। आज संविधान की बदौलत जो है इस तरीके से बोला ना रहा, इसके पहले 1947 के पहले कैसी व्यवस्था थी उसको जरा याद करो। उस समय के लोगों की दशा को हमने अपनी आंखों से देखा है। एक बेटे नहीं, हमारे समाज के हजारों बेटे, अनगिनत बेटे जो है कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अब कुछ नहीं कहना चाहता। आप लोगों को जो व्यवस्था हुई है कुर्सियां ढूंढी गई हैं, लेकिन नहीं मिली। मैं अपनी टोपी उतार करके आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि इसके लिए आप लोग क्षमा कीजिएगा, क्योंकि कुर्सियां मिली नहीं। आपका थोड़ा मुझे बहुत दूसरी ढंग का वो लग रहा है जो कि शब्दों से हम बयां नहीं कर सकते। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ।